नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास और एसएसएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी कि जो भैया बहन के लिए अच्छा सा है कि किन प्रकार से मतलब पेपर बैठेगा और किस प्रकार से पेपर जो हैं परीक्षा अर्धवार्षिक में आएगा। कक्षा 6 इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने दिया है पहला, आप देख सकते हैं सेम टू सेम शायद एग्जाम में बैठ भी सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पहला जो पेपर में आता है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर जो है इसी में जो ये फिल इन द ब्लैंक जो है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर 4 दिए हैं। जैसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट है हमारा इज़ द एल्डेस्ट ऑफ पांडव प्रिंसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला हमारा जो पहला हम देख रहे हैं पहला वाला कि इज़ द एल्डेस्ट ऑफ पांडव प्रिंसेस, यानी कि पांडव प्रिंसेस में जो पांडव में राजकुमार जो सबसे बड़ा एल्डर्स यानी बड़ा कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला दिया है अर्जुन, दूसरा दिया है भीम, तीसरा है युधिष्ठिर, चौथा है नकुल। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको देखना है। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारे पास युधिष्ठिर। आप देख सकते हैं इसका आंसर युधिष्ठिर इसका सही आंसर है। यहाँ पे अगला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कि इज़ द कौरव प्रिंसेस, यानी कि कौरव के प्रिंसेस कौन थे। अब यहाँ पर बात आती इज़ द कौरव प्रिंसेस, यानी कि कौरव के प्रिंसेस कौन थे। अब यह पांडव की बात नहीं है, कौरव प्रिंसेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला है युधिष्ठिर, ये तो पांडव प्रिंसेस थे, कौरव प्रिंसेस थे नहीं। और बात करें दुर्योधन जो थे, क्या ये जो हैं कौरव प्रिंसेस थे। या द्रोणाचार्य की बात करें तो ये गुरु थे। और सहदेव की बात करें तो कौरव प्रिंसेस थे। तो क्या था, तो यहाँ पर कौरव प्रिंसेस में आपका आंसर होगा दुर्योधन शायद कौरव प्रिंसेस है, जो प्रिंसेस था दुर्योधन। तो यहाँ पर हमारा अगला जो है हमारा ऑप्शन आप देख सकते हैं, तीसरा जो हमारा चॉइस द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे तो वाज द टारगेट इन द टेस्ट, यानी कि वो टारगेट क्या था टेस्ट में, जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो कि 5 ही पांडव से जो ये करवाया था, एक पेड़ के ऊपर क्या बैठा क्या देखा, ऐसा कुछ चैप्टर के अकाउंटिंग था। तो उसमें से तो वाज द टारगेट इन द टेस्ट, यानी टेस्ट में क्या टारगेट रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया है द बर्ड्स, पक्षी का, या फिर द ट्री, या फिर द बर्ड्स राइट आई, या फ्रूट्स, क्या था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास द बर्ड्स राइट आई, यानी कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन। और चौथा हमारे पास है कि हाउ डज द एलिफेंट्स कम। चौथा वाला आप यहाँ देख सकते हैं, चौथा वाला हमारा चॉइस तो करेक्ट ऑप्शन है हाउ डज द एलिफेंट्स कम। तो एलिफेंट्स कम में क्या स्विंग है, क्या लैदर है, क्या सिंगिंग है, डांसिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो है स्विंग। और अगला हमारा 5वां है कि हु डज द ट्रेवलर थंग, यानी कि हु डज द ट्रेवलर थंग। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं आप देख सकते हैं। पहला दिया है सन, दूसरा मून, तीसरा लिटिल स्टार, तीसरा जो है डी कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है लिटिल स्टार आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस कि अगला पेपर में किस प्रकार की क्वेश्चन जो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक रहेगा। और फिल इन द ब्लैंक में आपको जो है ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक वाला चैप्टर हमने लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ है। अगर हम सही से देखेंगे तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ है। इसमें पहला देखेंगे आप, पहला क्या था। तो पहला देखिए, पहला हमारे पास है व्हेन द सन इज गोन। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ब्लेजिंग आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ब्लेजिंग, यानी कि व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गोन। तीसरा हमारे पास सेकंड वाला है मैनी ऑफ हिज वेयर किल्ड। तो मैनी ऑफ हिज वेयर किल्ड, यानी कि इसका ऑप्शन होगा हमारे पास जो कि सोल्डर। आप देख सकते हैं सोल्जर्स यहाँ देख सकते हैं कि मैनी ऑफ हिज किल्ड, यानी कि सोल्जर्स ही वेयर किल्ड मारता है, मैनी ऑफ हिज वेयर किल्ड। ठीक है, हमारे पास तीसरा वाला जो है हमारे पास देख सकते हैं, तीसरा वाला रिक्त स्थान
कि ही वॉज वेरी सैड एंड सैड रहेंगे तो क्या होंगे भाई, वरीड रहेंगे, मतलब चिंतित रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे पास वरीड, यहाँ पर इसका आंसर होगा वरीड होगा। इसी प्रकार से अगर हम अगला देखें तो अगला क्या था, अगला देखिएगा यहाँ पर दिया है चौथा वाला कि द डिड नॉट सक्सेड इन क्लाइंबिंग, द डिड नॉट सक्सेड इन क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने में कौन असफल रही थी, तो लायन यानी कि शेर रहा था या स्पाइडर रहा था, तो स्पाइडर यानी कि मकड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास स्पाइडर, क्योंकि चढ़ने में जो वो असफल रही थी। अगला हमारे पास कि मिसस्पेल्ड द वर्क केटल, अब मिसस्पेल्ड द वर्क केटल का आंसर है आप देख सकते हैं गांधी जी, यानी कि गांधी जी जो हैं वो मिसस्पेल्ड द वर्क केटल थे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे और क्या पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, मतलब आपको कौन से भी पोएम की जो है 4 लाइनें आपको लिखना होती है, यानी कि आप पोएम की कोई भी 4 लाइन आप लिख सकते हैं। तो 4 की मतलब जो है पोएम, आपको पोएम याद होना चाहिए और उसकी 4 लाइनें जो हैं आपको लिखना ही होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। तो कौन सी भी आपको 4 लाइनें जो हैं वो याद रखना है, और पोएम की 4 लाइन आपको याद रखना है और वो जो है आपको करना है। अगला क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इसका आंसर हमने नहीं दिया है, क्योंकि कौन सी भी आप 4 लाइनें, क्योंकि पोएम की कौन सी भी आप 4 लाइनें आपकी किताब के अंदर से, बुक के अंदर से आप जो है हमेशा सभी याद करते हैं, सभी को याद करना है और यहाँ पर परीक्षा में जो है लिखना है। और हर एग्ज़ाम में आता है, क्वार्टरली में आता है, हाफ ईयरली में आता है, प्री बोर्ड में आता है, और बात करें तो एनुअल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन हमेशा आपके लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन सी भी आपको कम से कम 2 या 3 पोएम याद होना चाहिए। अगला हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि या तो 5 क्वेश्चन पूछेगा या 3 पूछेगा या 8 क्वेश्चन, कैसे भी 10 में से। तो इस प्रकार से जितना आपका जो मार्क्स होगा, जितना नंबर का आपका पेपर होगा, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, हाफ ईयरली के मतलब जो है अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए आपके, ये कक्षा 6 की इंग्लिश का पेपर है। तो यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल याद करके जाइए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट कैन द एलिफेंट्स डू विथ इट्स ट्रंक, व्हाट कैन द एलिफेंट्स डू विथ इज ट्रंक, व्हाट कैन द एलिफेंट्स डू विथ इज ट्रंक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द सन गोज अवे, यानी कि तब क्या होता है जब सूर्य जो है दूर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेस्ट, व्हाट वाज द टेस्ट, यानी कि व्हाट वाज द टेस्ट यानी कि टेस्ट क्या था, परीक्षा क्या थी। और जब परीक्षा क्या थी तो बात वहाँ ही आती है द्रोणाचार्य वाली, परीक्षा क्या थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एनुअल में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगला क्वेश्चन की, तो हु इज़ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, तो हु इज़ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। तो यहाँ पर जो थे ये क्वेश्चन, और हम आगे अब हम जो कि परीक्षा में और भी जो हैं आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन 5 सेंटेंस ऑफ द यूजेज ट्री, मतलब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कोई टफ नहीं होता है, यूजेस करना है। डाउन 5 सेंटेंस ऑफ द यूजेस ऑफ ट्रीज, मतलब आपको पेड़ पौधे के बारे में जो है 5 वाक्य लिखना है, चाहे वो किसी प्रकार का आपकी परीक्षा में आएगा। पेड़ पौधे के प्रति आ सकता है, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति ये आता ही है, और किसी के प्रति आ सकता है जो कि आपकी बुक में जो चैप्टर है उसके प्रति आपको 3 या 4 या 5 लाइन में कुछ टॉपिक लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग यूर लीव फॉर 2 days, मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार की एप्लीकेशन आ सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिया है लीव फॉर 2 days, यानी 2 दिन की छुट्टी पर रहने के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र मांगा है, या फिर SLC की हो सकती है। तो लेकिन अर्धवार्षिक के लिए दोनों, एनुअल के लिए भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद रखना पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर आपसे जो है 8वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट एन एनी वन टॉपिक, यानी कि यहाँ पर जो है निबंध दिया जाएगा आपको, एनी फेस्टिवल, माय हॉबी, माय स्कूल, एनी पेट एनिमल।
यानी कि इनमें से आप माय हॉबी पे कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो निबंध आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4 निबंध दिए हैं, एनी पेट एनिमल, एनी फेस्टिवल, तो यहाँ पे जो हैं ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम आपको बताते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो अगला जो हम अगर बात करें तो और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कुछ बहुवचन जो प्लूरल हैं, जो प्लूरल हैं, बहुवचन बनाना है, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, प्लूरल आ सकते हैं। या फिर आपसे ग्रामर से रिलेटिव पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज़ नाउन, नाउन यानी संज्ञा क्या है, और कुछ आपको उसके उदाहरण देना है। संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं उसको उसकी डिफिनेशन नहीं, ओनली इतना डिफिनेशन वगैरह याद होनी चाहिए। प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये व्हाट इज़ प्रोनाउन, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन रिलेटिव पूछे जा सकते हैं। और कुछ अपोजिट वर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड, ये जो है पूरा इंग्लिश का ईजी पेपर होता है। अपोजिट याद होना चाहिए, प्लूरल याद होना चाहिए, एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो हमने बताया है, कोई पोएम वगैरह याद होनी चाहिए आपको। इस प्रकार से आपका पेपर बैठता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके हिसाब से आप तैयारी करके आपका पेपर और अच्छा जाए। तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।